आप घर में ही होटल जैसा मठरी चाह रहे हैं और यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिली, तो मेरे इस खस्ता करारी मठरी की रेसिपी को देखें और ट्राई ज़रूर करें। कि मिठासों सिवैयों वाली या दिवाली की मठरी, आलू शाही और न जाने कितने वैरायटी हम हिंदुस्तानी अपने त्योहारों में बनाते हैं। तो फैमिली, अगर आपको मेरे तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट रेसिपी चाहिए तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। अगर आपने कहीं से भी स्किप कर दिया तो इस लाजवाब रेसिपी को आप चूक जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिवाली स्पेशल एकदम लाजवाब खस्ता करारी मठरी की रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। हमने मैदा और आटा को मिलाकर बहुत टेस्टी स्वादिष्ट मठरी बनाया है। तो इसके लिए हमने 4 से 5 कटोरी मैदा, 2 से 2.5 कटोरी हमने आटा को लिया है। क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड मैदा को अवॉइड करते, इसलिए हमने आटा को मिला करके बहुत टेस्टी एकदम अलग तरीके से मठरी बनाया है। तो मेजरमेंट आप देख लीजिए, 6 से 7 कटोरी आटा और मैदा को हमने ले लिया है। वजन में अगर करें तो 1 केजी के करीब आटा और मैदा हमने ले लिया। आटा और मैदा में 3 टीस्पून नमक डाल दिया हमने। आप अपने अकॉर्डिंग से नमक डाल लेना, आपको जितना लगता है। इस स्टेज पे हमने 3 से 4 टीस्पून अजवाइन को लिया है। जब भी आप अजवाइन किसी भी रेसिपी में डालें तो हाथ से अच्छे से मसल लें। इससे क्या होता है, अजवाइन में अच्छी फ्लेवर आ जाती है। इन्हें अच्छे से मिला दें। तो चलिए, ये हमारे पास घी है, इसे हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। घी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम आधी कटोरी से थोड़ी सी कम घी को लिया। ये पूरी घी हमारे इस मेजरमेंट मैदा और आटा में लग जाती है। तो इन्हें थोड़े थोड़े डाल करके अच्छे से थोड़े थोड़े पानी डालकर हमने एकदम सॉफ्ट, रोटी के आटा जैसे नहीं लेकिन हाँ सॉफ्ट आटा को हमने तैयार कर लिया था। तो इस स्टेज पे मोइन को हम हाथ से मिला लेते हैं। जब भी आप कोई भी मठरी बनाए तो मुट्ठी बांध करके देख ली। अगर मुट्ठी अच्छे से बन गई तो आपकी मोइन परफेक्ट है। तो हमारी मुट्ठी अच्छे से नहीं बन पाई थी उस वक्त, तो हमने बचे हुए घी को भी डाल दिया था। तो चलिए हम आटा को निकाल लेते, क्योंकि हम 3-5 तरीके का मठरी बना रहे हैं। तो चलिए, पहले तरीके के लिए हमने मैदा को, आटा वाली मैदा को ले लिया है। इस स्टेज पे थोड़ी थोड़ी पानी को डाल करके अच्छी डो तैयार कर लेते हैं। मठरी के डो बिल्कुल समोसा के डो की तरह तैयार होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। डो ऐसी हो कि मठरी जब अपन बनाए तो बिल्कुल खस्ता खस्ता मठरी हो। इस स्टेज पे थोड़ी थोड़ी पानी को डाल करके डो को तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लगभग डो हमारी कंप्लीट हो चुकी है थोड़ी सी, और डो को सॉफ्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी हमने हाथ पे ही पानी लिया और डो में लगा करके इन्हें अच्छे से गूंद लेते। तो देखिए, डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए डो को साइड में रख देते हैं। स्टेज पे हमारे पास जो बची हुई डो थी उन्हें भी गूंद लेते हैं। तो चलिए, हमने डो को निकाल लिया है। बची हुई आटा में ये हमारे पास कस्तूरी मेथी, इन्हें हमने थोड़ी सी ड्राई रोस्ट कर लिया था, इससे अच्छी खुशबू आती। इन्हें हाथ से मसल कर आटा में डाल देते। दूसरे तरीके का मठरी बनाऊंगी। इसमें अजवाइन, ज़ीरा, कस्तूरी मेथी और 2 टीस्पून किचन किंग मसाला, इससे अच्छी स्वाद आती है मठरी में। तो इसमें 2 टीस्पून जितना हम डाल देते हैं। किंग मसाला डाल करके मठरी बनाओगे आप, एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनती है। इस स्टेज पे आधा टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर है, चाट मसाला आधा टीस्पून जितना ही हमने काला नमक डाला है। सब मसालों को डाल करके अच्छे से आटा को मिला लेते हैं। आटा को मिलाकर थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। कभी भी मठरी या कोई गुजिया बनाए तो पानी ज़्यादा नहीं डाले, थोड़ी थोड़ी डाल करके ही आटा को गूंथते रहते। इससे क्या, एक अच्छी आटा अपनी गूंथ जाती, आटा गीली नहीं होती। इस स्टेज पे मैंने मेथी वाले आटे को भी हटा दिया है और दूसरे आटा को भी मैंने गूंथ लिया। तो चलिए, आटा हमारी सभी तैयार हो चुकी। हमने आटा को पहले ही गूंथ लिया कि अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाती हूँ, आप देखते जाना। तो इस स्टेज पे हमने आटा को 2 भाग में कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इन्हें अच्छे से प्लेटफॉर्म पे ही सॉफ्ट करके बड़ी सी गोला बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गोला बन चुकी है। इन गोलों को रोटी बेल लेते हैं। रोटी को इतना थिकनेस रखें कि वो रोटी जैसा नहीं दिखे, आधे इंच के जितना रोटी थिकनेस रहेगी। तो इस स्टेज पे रोटी को फोल्ड कर लेते हैं। पूरी रोटी को अच्छे से फोल्ड कर ले। फोल्ड करके इन्हें थोड़ी सी प्रेस कर दे, आगे पीछे घुमा दे। इससे क्या होगा, मठरी हमारी
खुलेगी नहीं और हमें जैसा मटरी चाहिए एकदम परफेक्ट बन जाएगी। तो चलिए दोनों तरफ से कट कर देते हैं। रोल करके मटरी को हमने दोनों तरफ से कट कर दिया। तो देखिए मटरी में लेयर बाई लेयर डिज़ाइन बन चुकी है। तो आपको हम करीब से भी दिखा देते। इस स्टेज पे इस लेयर को थोड़ी थोड़ी उंगली के प्रेस से खोलते जाए। तो जब आप मटरी बनाओगे ना तो ये एकदम जलेबी की तरह दिखेगी, नमकीन जलेबी हो जाएगी आपकी। तो चलिए मटरी के सारे मटेरियल हमारे पास तैयार हो चुके हैं, हमने अच्छे से कट कर लिया है। आप अच्छे से देख ले करीब से। इस स्टेज पे हमने गैस पे घी को गरम कर लिया था, घी हमारी गरम हो चुकी थी। इस स्टेज पे सारे मटरियों को हमने डाल दिया है और जिस वक्त आप मटरी रखें गैस के फ्लेम को हाई रखें, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे। धीरे धीरे मटरी कुक होती जाएगी तो अंदर तक बिल्कुल खस्ता करारी मटरी बनेगी। इस स्टेज पे मटरी को तैयार करने में हमें 15 से 17 मिनट लो फ्लेम पे लग गए हैं। तो मटरी हमारी लगभग तैयार हो चुकी। तो चलिए मटरी हमारी तैयार हो चुकी। मटरी को भी हम घुमा फिरा करके अब बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए मटरियों को एक एक करके निकाल लेते हैं। इस तरीके से ही हमने 2-3 बैच मटरियों को बनाया और निकाल लिया। तो चलिए एक मटरी तो हमारी बन चुकी है। अब दूसरे तरीके से आपको दूसरी मटरी को बनाते हैं। ये मटरी काजू वाली मटरी है। तो पहली वाली मटरी को अच्छे से देख ले, एकदम खस्ता करारी मटरी बन चुकी है। तो काजू के लिए हमने काजू वाले सेब के लिए हमने आटा को लिया है और अच्छे से थिक बेल लिया। थोड़ी मोटा रहती है। आपके पास अगर कटर हो काजू कटर तो उससे कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, घर के कोई भी ढक्कन से आप कट कर लेना। इस तरीके से एक ढक्कन लेना, आपको साइज छोटी बड़ी जैसी चाहिए आप बना लेना और ढक्कन को प्रेस करके मटरियों को काजू के शेप में देते जाते हैं। और ये देखिए एकदम लाजवाब काजू हमारी बन चुकी है और देखने में ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल तैयार मार्केट का काजू है। तो चलिए घी हमारी गर्म थी और काजुओं को डाल देते हैं। इन्हें भी जब काजू को डालें घी में तो गैस का फ्लेम हाई रखें। 1 से 1.5 मिनट तक गैस की फ्लेम को हाई रखें और उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दे। काजू थोड़ी थिक है तो इसमें थोड़ी टाइम लग जाएगी आपको। तो जैसे क्रंची करारी काजू तैयार हो जाए तो आप इसे निकाल लेना। थोड़ी ज़्यादा कुक कर रही हूँ, ज़्यादा ही कुक कर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छे से कुक किया हो लाल लाल काजू पसंद है। तो चलिए एक डो लेते हैं और इस डो को बिल्कुल पतला बेल लेते हैं। आज वो नमकीन बनाते हैं जो अक्सर हम भारतीयों के घर में बनते रहते। तो ये बिल्कुल रोटी जैसा ही थिक रहता है और इन्हें कट कर लेते। ये हर घर में अक्सर बना करती हैं। तो मैंने सोचा इस दीपावली पे क्यों ना इस नमकीन को भी बनाऊं। तो ये सिंपल वाली नमकीन इन्हें चाकू से चारों तरफ से कट कर लेते और छोटे छोटे डायमंड का शेप दे देते। तो ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए थिकनेस रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहती है, यानी थोड़ी सी मोटी रहती है। तो चलिए ये पूरी हमारी नमकीन तैयार हो चुकी है। कट कर लिया हमने। मेरे बच्चों को बचपन में ये नमकीन बहुत ज़्यादा ही पसंद था तो मैं अक्सर बनाया करती थी। तो चलिए ये हमारी गर्म थी तो घी में सारे नमकीन को डाल करके इन्हें भी इस वक्त घी में नमकीन को डालें तो गैस का फ्लेम हाई रखें, फिर लो कर ले और जब नमकीन को निकालना हो उस समय भी हाई कर ले। इससे क्या होता तेल नमकीन को छोड़ देती। अदरवाइज अगर लो फ्लेम पे अगर नमकीन को बाहर निकाले तो तेल ज़्यादा पी लेती है नमकीन। तो इस तरीके से ये बैच भी हमारी तैयार हो चुकी, इन्हें भी बाहर निकाल लेते। तो चलिए फिर से हमारे पास जो आटा बची हुई थी, तो चलिए आटे के डो को लेकर के आटे के पेड़ों को लेकर के फिर से रोटी बना लेते और फिर नए तरीके का मटरी आपको बताते। ये मटरी बिल्कुल रोज़ जैसी दिखती है और बहुत ही ईजी है। अगर आपने ठीक से देख लिया ना एक बार तो बार बार इसे बनाओगे। तो रोटियों को तैयार कर लिया। ये रोटी भी बिल्कुल पतली बनती है, यानी कि रोटी की तरह ही थिकनेस रहती। तो चारों तरफ से कट कर देते और शेप में इस रोटी को ले लेते। तो ये देखिए कट करके निकाल लिया इसे और इन्हें पतले पतले स्ट्रिप में काट लेते हैं। तो 3 स्ट्रिप हमने काट लिया है, बाकी के आटा को साइड कर देते हैं। तो चलिए इन तीनों स्ट्रिप को जैसे हम चुटिया बनाते हैं ना उस तरीके से चुटिया बनाते जाए। एक को उठाए और बीच में रखे और फिर इस तरफ वाले को उठाए फिर बीच में रखे और फिर यानी स्टेप बाई स्टेप दोनों साइड से पकड़े और बीच में डालते जाए, पकड़े और बीच में डालते जाए। बिल्कुल वैसा ही जैसा चुटिया बांधते हैं, बाल बांधते हैं हम लोग, उस तरीके से इस मटरी को चुटिया की तरह बांधते चले जाएंगे
और आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस स्टेप को आप रिपीट करके भी देख लेना। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ, मुझे यकीन है आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से एक को उठाए और बीच में डाले, दूसरे को दूसरे साइड से उठाए और बीच में डाले। इस तरीके से चुटिया बन जाएगी, जैसे अपन चुटिया बनाते हैं। तो इस तरीके से बन जाएगी। और जो लास्ट एंड वाले हैं उनको प्रेस कर देते हैं, एक दूसरे से चिपक जाए, क्योंकि जब मटरी बनाएंगे तो फिर ऑयल में जाने के बाद अगर अपन इसको नहीं चिपकाए तो खुल जाएगी। इन्हें उंगली के पोर से अच्छे से प्रेस कर देते हैं। ऊपर वाली हमारी पहले से ही ज्वाइंट है, तो ऊपर वाली जो भाग है उनके दोनों तरफ से फोल्ड कर देते। इससे क्या होगा, बीच में हमारे जो रोज़ बनेगी तो बिल्कुल पंखुड़ी की तरह गोल रोज की तरह दिखेगी। तो इन्हें फोल्ड करते जाए, फोल्ड करते 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 एंड तक चले जाए। जब एंड तक आ जाए तो ये खुला हुआ है, इन पे थोड़ी सी तेल को लगा कर पानी लगा करके इन्हें अच्छे से प्रेस कर दे। इससे क्या होगा, हमारी रोज खुलेगी नहीं। तो इसे इस तरीके से पानी लगा करके हल्के हाथ से प्रेस कर दे। अगर हाथ ज़्यादा तेज़ी से प्रेस करेंगे तो रोज बिल्कुल दब जाएगी और सिप में नहीं रहेगी। तो इस स्टेज पे एक नाइफ़ ले और इन्हें बीच से कट कर दे, तो 2 रोज तैयार हो जाएगी आपको। तो इस तरीके से रोज की पंखुड़ी को थोड़े थोड़े साइड से आप खोल दे तो तैयार हो जाएगी ये रोज मटरी। ये भी बहुत इजी तरीके से बन जाती है। और त्यौहार का मौसम हो और आप इस तरीके से मटरी बनाओ तो आपके तो तारीफ़ों के पुल ही बन जाएंगे। आप इस मटरी को ट्राई ज़रूर करना। इस तरीके से ही जितने हमारे पास मैदा थे हमने सारे मटरियों को तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से ही हमने सारे मटरियों को बना लिया। तो चलिए ये आखिरी बैच है, इन्हें भी बना कर कट कर लेते हैं। तो आप करीब से देखें, अगर कहीं से भी खुल जाए तो वहाँ पे हाथ से प्रेस कर दे तो सारी मटरियाँ अच्छी हो जाएगी, यानी खुलेगी नहीं ऑयल में जा कर के। तो चलिए सारी मटरी हमारी तैयार हो चुकी है रोज़ वाली। तो इन्हें करीब से भी देख ले, एकदम रोज़ की तरह खिले खिले हुए हमारे मटरी बनकर तैयार हो चुके और टाइम कुछ भी नहीं लगते। बहुत इजी तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो चलिए ये मटरी हमारी तैयार हो चुकी, इन्हें थोड़ी सी घुमा फिरा देते। घी हमारी गर्म है तो एक एक करके मटरियों को डाल दे। जब आप घी में मटरियों को डालें तो गैस का फ्लेम हाई हो और 1 से 1.5 मिनट तक हाई ही रखें। इससे क्या होता है, सारी मटरी अच्छे से तेल में जाकर कुक होने लगती है। और जैसे ही मटरियाँ डल जाए 1.5 मिनट बाद गैस के फ्लेम को लो कर दे और जिस वक्त मटरी को निकाले फ्लेम को हाई कर दे। तो देखिए मटरी हमारी रोज़ वाली बन चुकी है, एकदम खिली खिली रोज़ बन चुकी। तो चलिए रोज़ बन चुकी है, फिर से मसाले मटरी को बनाते हैं। ये मसाले मटरी के आटा इन्हें हमने अच्छे से बेल लिया है, चारों तरफ से अच्छे से बिल्कुल अच्छा थिक है, रोटी की तरह ही मिलता है, थोड़ी सी रोटी से मोटी रहेगी। तो इन्हें चारों तरफ से कट कर लिया हमने। इनको कट करके इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप बना लेंगे, साइड के कोनों को हटा देंगे, इन्हें शेप में ले लेते हैं। इन्हें शेप में लेने के बाद चाकू से ही पतले पतले स्ट्रिप बना लेते हैं। ये मटरी भी बिल्कुल रोज़ के जैसा ही दिखता है, गुलाब के जैसा ही दिखता है। तो इन्हें ले करके 2 उंगलियों में अच्छे से लपेट ले, आगे पीछे करके भी लपेट सकते। इन्हें उंगलियों में लपेट कर अंदर की तरफ से जो बचे हुए भाग है उनको डाल करके ऊपर की तरफ खींच दे। इससे क्या होगा, इससे भी एक खिली खिली गुलाब की तरह फ्लावर दिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको भी सारा तैयार कर लिया। चलिए घी हमारी गर्म है और इसमें एक एक करके मटरियों को डालते जाए। ये मटरी मसाला मटरी बन के तैयार होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो मुझे यकीन है आप बार बार बनाओगे। इस तरीके से ही हमने 2-3 बैच इन मटरियों का भी निकाल लिया है। तो देखिए मटरी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है, कुक हो चुकी है। इस स्टेज पे अगर आप चाहे तो कुछ ज़्यादा और पकाना चाहे तो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो चलिए ये कुछ मसाला है, काजू के लिए मसाला है, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर भुनी हुई, काली मिर्च पाउडर,
पुदीना पाउडर, चाट मसाला, काला नमक। ये हमारी काजू के लिए मसाला है, तो हमने प्याला में काजू को डाल दिया और सारे मसालों को डाल करके और थोड़ी सी शक्कर भी है काजू में अच्छे से मिला देते। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा ही लजीज स्वादिष्ट बनती है। ये रेसिपी मार्केट में मिल जाती है, अगर आप खुद से घर में बनाए ना तो घर वाले खुश हो जाते हैं। इस दिवाली के त्यौहार में आप इन मठरियों को बनाएं और हमें कमेंट ज़रूर करना। तो लीजिए, हमने सारे मठरियों को सजा दिया है और आप देख सकते हैं हमने गुजिया और राजभोग, नारियल के लड्डू, ये सब हमने 4-5 दिन पहले ही ये सारी रेसिपी हमारी 3 से 4 दिन पहले की है। मैं बनाते जा रही हूँ और फ्रिज में स्टोर करते जा रही हूँ। तो ये इस दिवाली का हमारे घर का रेसिपी है। और जैसा कि हमारा देश फेस्टिवल का देश है, तो मैं हर त्यौहार को बनाती हूँ, चाहे ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो। क्रिसमस पे मैं आपको केक भी बताऊँगी। तो यूट्यूब फैमिली, हमारी एकदम क्रंची करारी एकदम स्पेशल रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, मुझे आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहता है। तो ये करीब से देखें, हर रेसिपी को मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि आप देखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हम सब के घर में बनने वाली सदाबहार नमकीन है। इस नमकीन के बगैर तो हमारी त्यौहार होती ही नहीं है। तो आप हमारी सारी रेसिपी को देख लें। ये गुजिया हमने 2 दिन पहले बनाया था। आप लोग इस रेसिपी को भी देखना, हमारी पुरानी वीडियो को भी 2-3 दिन पहले वाली वीडियो को भी देखना, तो आपको कुछ अच्छी रेसिपी मिल जाएंगी। जैसे कि गुजिया हमने बनाया, लड्डू बनाया, राजभोग। तो इन सब रेसिपी को आप बनाएं और हमें कमेंट करना। तो चलिए आपको तोड़ करके भी दिखा देते हैं। एकदम क्रंची करारी, हमारी सभी रेसिपी एकदम क्रंची करारी बनी थी। और ना हमने कोई सोडा डाला, ना हमने बेकिंग पाउडर डाला। बिना बेकिंग पाउडर, बिना सोडा के इतनी खस्ता करारी रेसिपी कि आप एक बार बनाएंगे ना तो 2 महीना तो आराम से स्टोर कर लोगे। तो मैं सारे रेसिपी को आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। आप मेरी सारी रेसिपी को देखिए, मैं सारे रेसिपी को एक एक करके तोड़ कर दिखा रही हूँ कि हमारी सारी जो मठरी की रेसिपी है ना बिल्कुल क्रंची करारी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। ये मेथी वाली रेसिपी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यूट्यूब फैमिली, आज की मेरी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी दिवाली स्पेशल अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई सुबह में। थैंक यू यूट्यूब फैमिली।